बताने जा रहे हैं 2022 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति से पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं, यदि बिंदु P, देखिए इसका नाम है लैम्डा 4, की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका नाम क्या है? लैम्डा। चलिए हम लिख देते हैं, चलिए इसको क्या पढ़ते हैं जी? लैम्डा। याद रखें क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। क्लियर है? चलिए हम सॉल्यूशन पे उतर आते हैं। आइए जी, आइए सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं। अब हम बात करते हैं x डैश 0 x y डैश y, है ना जी। इसी को कहा जाता है मूल बिंदु। तो इसका मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। ठीक है, अब चलिए P है, तो चलिए हम यहां पर P मान लेते हैं। क्या दिया है? लैम्डा 4। और मजे की बात है कि दोनों के बीच का जो दूरी दिया है ना, दूरी दिया है, देखिए स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन आइए, तो इसका दूरी है 5 इकाई। क्लियर है? अब चलिए यहां पर दिया गया है क्या? OP इक्वल टू कितना है? 5, है ना जी। OP इक्वल टू 5। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, मूल बिंदु किसको कहा जा रहा है? तो मूल बिंदु है O का नियामक क्या है? 0 0, है ना। अब P भी लिख देते हैं, P का लैम्डा 4, यही है ना। अब एक चीज देखिए, हम दूरी सूत्र का यूज कर रहे हैं, दूरी सूत्र से। ठीक है, चलिए OP दिया है, OP इक्वल टू कितना दिया है? 5। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे, तो क्या करेंगे? और स्क्वायर दे देंगे, यानी कि वर्ग दे देंगे, यही ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग क्यों देते हैं? स्क्वायर रूट से बचने के लिए, है ना जी। तो देखिए अब यहां OP स्क्वायर हुआ ना, तो यहां क्या होगा? 5 का स्क्वायर। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए तो OP, तो देखिए 0 0 से, ठीक है 0 0 है ना ऑरिजिन जी। और देखिए लैम्डा 4 है, तो डायरेक्ट लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहां पर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, है ना जी। अब देखिए यहां पर आइए, लैम्डा का स्क्वायर या लिखते चलते हैं, या देते जाइए, क्योंकि 2 बराबर का साइन नहीं दे सकते हैं तो या दे सकते हैं। या लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा जी? 16 इक्वल टू 25। अच्छा, या लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 25, लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में माइनस होगा। चलिए अब देखिए, या लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं जी? 9, है ना जी, बिल्कुल। अब चलिए देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये लैम्डा है तो उधर स्क्वायर रूट चल जाएगा, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट चल जाएगा, तो लैम्डा, तो यहां यानी कि 9 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए एक फॉर्मूला और बताते हैं आपको, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर 5 है, ठीक है, तो a बराबर रूट अंडर 5 होगा, ये स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने इसको लिखा है। और जब रूट के बाहर निकलता है ना, तो प्लस माइनस साइन होता है, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 3। चलिए यही ना है जी, किसका वैल्यू निकाला था? लैम्डा का वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 3। दिस इज योर आंसर। खूबसूरत तरीके से आंसर है ना। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी VBI है, चलिए इसको नोट कीजिए, और समझ तो गए होंगे ना। ठीक है, चलिए ओके, नोट कीजिए। 54 कहता है x तथा y के बीच संबंध स्थापित कीजिए जबकि बिंदु XY बिंदु 36 - 34 से समदूरस्थ हो। यही है क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल ही बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। XY, चलिए हमने यहां पर बिंदु XY ले लिया, ठीक है, और इसका नाम धर दिया A, यही है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, और यहां पर ऐसे कर देते हैं। तो देखिए 36 है, तो चलिए इसको B लेते हैं पॉइंट, और यहां पर रख देते हैं 36, और इसको करते हैं C पॉइंट, और इसका ऑर्डिनेट लेते हैं, कोऑर्डिनेट कितना है? -34, यानी कि नियामक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ना। अब चलिए क्या कहता है कि देखिए A से B का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो चलिए ये और ये दोनों क्या है? डिस्टेंस इक्वल है। ओके, चलिए कहने का मतलब होता है
कि एक्स वाई के बीच में संबंध स्थापित करना है तो हम करते हैं प्रश्न के अनुसार। आइए जी प्रश्न के अनुसार चलिए जी। देखिए प्रश्न के अनुसार ए बी इक्वल टू ए सी, ये है ना। तो हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे तो स्क्वायर दे देते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। चलिए x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस -3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे आइए, y माइनस 4 का स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना जी। चलिए कहने का मतलब होता है x माइनस 3 का स्क्वायर, तो हम यहां पर स्क्वायर देते जाते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, हम यहां पर या लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो बराबर का साइन नहीं दे सकते, यहां पर बराबर का साइन देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना जी। तो इसीलिए या लिखते हैं। अब देखिए y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 12y। आप चलते हैं दाहिना साइड में, है ना जी। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो हम लिखते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए y माइनस 4 का स्क्वायर, तो चलिए y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y हो गया। अच्छा कहीं कटने वाला चांसेस, यस, y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा, काटने वाला को काट ही दीजिए। और कोई कटने वाला है नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। या एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 9 है 6 है तो इसको 45 लिख देते हैं। और देखिए माइनस 6x है, चलिए 6x माइनस 12y है 12y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, है ना जी। एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 6x प्लस 16 माइनस 8y। चलिए हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है क्या जी। तो आइए यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 2ab, ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा तो कोई बात नहीं, a स्क्वायर ये भी प्लस में होगा और 2ab, है ना जी। तो 2ab ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही काम का है, बहुत ही फायदा का सौदा है ये, है ना। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, है ना जी। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए एक्स वाले कैटेगरी को एक तरफ, वाई वाले को भी एक तरफ, यानी कि बाएं साइड लेके चले जाते हैं। तो माइनस 6x है और माइनस 12y है, राइट साइड में क्या है, प्लस में 6x है, तो बाएं साइड आएगा तो माइनस 6x। देखिए माइनस 8y है राइट साइड में, तो बाएं साइड आएगा तो प्लस 8y। चलिए अब देखिए 9 6 25, है ना जी। अब इसको अपनी तरफ बुला रहा है 25, तो बुलाएगा तो लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस 45। यहां तो कोई तकलीफ है नहीं, है ना जी। चलिए अब हम यहां पर आते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा या माइनस 12x। अब देखिए 12y माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा 4, तो 4y इक्वल टू, देखिए दोनों में से बड़ा कौन है जी, तो ये बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, चलिए माइनस का साइन दिए और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 20। देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, है ना जी। अब देखिए या दोनों में माइनस है तो चलिए माइनस कॉमन ले लिए और 4 भी कॉमन होगा, है ना जी, तो माइनस 4 भी कॉमन ले लिए। और यहां क्या बचा 3x, यहां क्या बचा y इक्वल टू माइनस 20, है ना। चलिए ये है हमारा मल्टीप्लाई के रूप में, तो दाहिना साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि या
3x प्लस वाई इक्वल टू -20 बाई -40, माइनस माइनस कट गया 4 5, ठीक है, या 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है जी? प्रूफ करने के लिए नहीं दिया गया है, अच्छा नहीं दिया गया तो हमको संबंध स्थापित करना है ना। तो चलिए ये भी हमारा आंसर होता है, ये भी हमारा संबंध हो गया, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में संबंध। या कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है तो 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, ये दोनों संबंध है, दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, आप यहां भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है क्या, एक्स तथा वाई के बीच में संबंध, एक्स तथा वाई के बीच संबंध, वाई के बीच संबंध। चलिए ये क्या लिखा था, संबंध स्थापित कीजिए, वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित हो चुका है, और इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए VVI क्वेश्चंस, ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 55 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष, सुनिएगा ध्यान से, 1 -1 -4 6 तथा -3 -5 है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर बिना देर किए सॉल्यूशन लिख देते हैं, और फोटो बनाना जरूरी है, ठीक है। चलिए फोटो बना देते हैं, और यहां पर देखिए A, B और C लिख दिया, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट 1 -1 रख दिया, 1 -1, B का कोऑर्डिनेट -4 6, C का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया -3 -5, -3 -5। दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है कोई? चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है। चलिए तो क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला जी, 1/2 मोड, ठीक है। चलिए 1 अगर रखते हैं, ठीक है, तो यानी कि 6 में से -5 जाएगा। तो चलिए पहले से ही सतर्कता ध्यान रखें, 6 -5, क्लियर। चलिए अब इसका बारी है, बी पॉइंट पाते हैं तो -4 का सिलेक्शन करते हैं, -4, ठीक है, -5 और -1, ठीक है। तो देखिए -5 -1 है ना जी, तो चलिए यहां पर लिख दिए। अब देखिए अब पॉइंट सी पर आते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या है, -3c, चलिए -3 है ना। अब देखिए -3 है तो -1 -6, यानी कि -1 -6। देखिए यहां पर पार का सा मोड का साइन दे देंगे, है ना जी। चलिए 1/2 मोड 1, देखिएगा 6 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 5। अब देखिए माइनस यहां पर है -4, क्लियर है, और यहां पर -5 है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आइए हम प्लस दे दिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए -3 है, चलिए -3 और -1 तो -7 हो जाएगा। एक चीज मजे की बात मैं बताऊं ना, देखिए -1 -6 -7 हो गया, और देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, क्लियर है। चलिए अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो 6 5 11, 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा, 11। देखिए -4 -5 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -4। देखिए यहां भी कुछ साइन नहीं है तो समझते हैं कि गुना का साइन है। देखिए -3 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा। सुनिए कैसे कॉन्सेप्ट पे होगा, तो सुनिए कॉन्सेप्ट बताते हैं। -a में अगर -b से गुना होगा ना तो +a भी हो जाता है, डायरेक्ट प्लस में लिखिए, डायरेक्ट प्लस में लिखिए, ठीक है। चलिए यानी कि 1/2। अब देखिए 11 माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 4 चौका 16 +21। यहां पर दिक्कत हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए -4 है ना, तो ये ब्रैकेट में है, तो यहां पर कुछ नहीं दिया गया है, तो यहां पर समझते हैं कि गुना का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर है। तो -4 में -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा इस फॉर्मूला से, है ना जी। चलिए अब देखिए, अब यहां पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 रखते हैं, 1/2 तो ये इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 6 7 7 1 8। चलिए 8 रखते हैं, 2 1 3 3 1 4 4, यानी कि ये कट गया, ठीक है, कट गया तो कितना मतलब है 40। तो एरिया कितना आ गया जी, यानी कि एरिया त्रिभुज
बी सी, तो 24, और देखिए 24 है ना, तो इसका एरिया का यूनिट लिखना जरूरी है, तो ये हमेशा स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 24 वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है, यहां तो कोई तकलीफ नहीं है, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए और एक बॉक्स बना देंगे और यहां पर लिख देंगे आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल, ये भी VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 56 कहता है यदि AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक 24 है, यदि A का निर्देशांक 57 है, ठीक है, तो B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले हम बोलते हैं कि फोटो बनाना जरूरी है। चलिए यहां पर हम फोटो बनाते हैं। सुनिएगा, AB एक लाइन है, ठीक है ना जी, तो A का निर्देशांक दिया है 57, यानी कि इसको नियामक भी कहते हैं और इसको कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलिए B का नहीं दिया है तो हम B का मान लेंगे XY, यही है ना जी। तो देखिए क्योंकि B का निर्देशांक कह रहा है कि प्राप्त कीजिए। चलिए और देखिए मध्य बिंदु का, तो चलिए यहां पर हम मध्य बिंदु P कितना दिया है जी 24। ठीक है, अब सुनिएगा, देखिए मान लिया, ठीक है, मान लिया कि B कितना है XY है, यानी कि B पॉइंट है, अब B का निर्देशांक क्या है XY है। क्लियर है। अब देखिए तो मध्य बिंदु P है, P क्या है जी, P हमारा यहां पर मध्य बिंदु है। ठीक है, तो 24 क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं ना, तो P तो 2 किसका वैल्यू देता है x का, तो देखिए 2, 5 और x के बीच संबंध है। ठीक है, तो चलिए क्या संबंध है, तो 2 इक्वल टू 5 प्लस x बाई 2। अब देखिए 4 इक्वल टू 7 प्लस y बाई 2। क्लियर है। अब देखिए तो 2 दूनी 4, 5 प्लस x, देखिए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना जी। चलिए यानी कि अब देखिए 5 यहां पर आ जाएगा, 4 माइनस 5 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू -1। क्लियर है। चलिए 4 दूना 8, है ना जी, इक्वल टू 7 प्लस y, यानी कि 8 माइनस 7, राइट साइड में प्लस है, लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा y, यानी कि y का वैल्यू कितना है 1, है ना जी। अब देखिए हमको क्या निकालना था, B का निर्देशांक क्या माने हैं XY, तो अब चलिए B XY दे दिए। अब चलिए जी x का वैल्यू क्या है -1, चलिए हमने लिखा -1, y का वैल्यू 1, चलिए हमने लिखा 1, और यही तो निकालना था, एक बॉक्स के अंदर रखेंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, और ये VVI क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन जी, दाम पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। 57 कहता है के किस मान के लिए बिंदुए 81 k -4 और 2 -5 सरेख है। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन करते हुए बात करेंगे और मजा आएगा। चलिए हम एक फोटो बना देते हैं, आइए जी भैया फोटो बना लीजिए, ABC। ठीक है, फोटो बनाना है, और A का कोऑर्डिनेट 81 मान लीजिए, चलिए, और B का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं k -4, और C का कोऑर्डिनेट 2 -5। बिल्कुल है। तो चलिए सरेख का कंडीशंस लिखेंगे पहले। देखिए सरेख के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है भैया, तो देखिए AR यानी कि त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ABC है ना जी, AB के क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, यही तो शर्त है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मोड। देखिए 8 लेंगे ना, 8 का सिलेक्शन कर देंगे तो -4 और -5, यानी कि -4 -5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अब बिंदु B पर आते हैं तो K का सिलेक्शन करते हैं, K का सिलेक्शन किया, देखिए -5 -1, तो -5 -1। ठीक है, अब बिंदु C पर आते हैं, चलिए बिंदु C पर 2, अब देखिए 2 तो 1 -4, यानी कि यहां पर 1 -4। ठीक है,
यानी कि ऐसा, और इक्वल टू 0 है, यही है ना जी। अब देखिए 2 डिवाइड में है तो राइट हैंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो या लिख देंगे, या 8 -4 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। अब देखिए के प्लस के -5 -1 तो -6 प्लस 2, अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, चलिए प्लस, ठीक है। अब यहां पर ये स्मॉल ब्रैकेट रख देते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, और यहां पर ऐसे इसको भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, ठीक है, छोटा ब्रैकेट में। क्लियर हो गया। यहां भी आप ही आ जाइए, आप ही अच्छा से हो जाइए स्मॉल ब्रैकेट। चलिए इक्वल टू 0, और देखिए 2 डिवाइड के रूप में है तो राइट हैंड में होगा मल्टीप्लाई के रूप में। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए या देखिए 8 5 में से 4 जाएगा 1, तो चलिए 1 तो गुना 1। अब देखिए के यहां पर कुछ नहीं है ना जी, तो हम समझते हैं कि गुना का साइन है, तो के में -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 के। अब देखिए 2 है, 4 1 5, 5 दूना 10, यानी कि 10 इक्वल टू 0। अब देखिए या 8 -6 के प्लस 10 इक्वल टू 0, तो देखिए 8 और 10 कितना हुआ 18, या 18 -6 के इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि यहां पर 6 को राइट साइड लेके चल जाएंगे, तो 18 इक्वल टू 6 के हो जाएगा ना जी। तो देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है तो लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 18/6 इक्वल टू के, यानी कि कट गया 3, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 3, के इक्वल टू 3। हमको क्या निकालना था जी, के का वैल्यूज। चलिए के का वैल्यूज आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 58 कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये VBI क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 1 2 और 3 4। चलिए यहां पर हमने रख दिया, मान लिया, ठीक है। यहां पर देखिए क्या किया, A और यहां पर हमने रखा बिंदु B, ठीक है। चलिए 1 2 लिया, 1 2, ठीक है, B को कर दिया 3 4। चलिए तो उस बिंदु का निर्देशांक, तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं P XY। क्लियर है। जो इस लाइन को इस लाइन को 2:3 रेशियो में अंतः विभाजित करता, यानी कि अंदर से, यानी कि यहां पर कर देते हैं 2 और यहां पर करते हैं 3। और एक चीज मजे की बात मैं बताऊं कि बायां पार्ट का, ठीक है, बायां पार्ट का संबंध दाहिने पार्ट के कोऑर्डिनेट से रहता है और दाहिना पार्ट का संबंध बाएं पार्ट के कोऑर्डिनेट से रहता है, यही है। चलिए अब देखिए हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी, यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला, अनुपात वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए तो देखिए x, देखिए ये x है, इससे रिलेशन रखेगा और 3 से रिलेशन रखेगा, सुनिएगा ध्यान से, और y है तो 2 से रिलेशन रखेगा और 4 से रिलेशन रखेगा। क्लियर है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 3, 2 गुना 3 प्लस 3 × 1। अच्छा अब चीज देखिए 2 और 3 को जोड़ देंगे तो बाई 2 प्लस 3, यानी कि 3 दूना 6 प्लस 3 और 3 2 5, यानी कि x का वैल्यू आ चुका है 9/5। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब हम y के बारे में बात करते हैं, ठीक है। y, तो y इक्वल टू हमने क्या बोला, y किससे संबंध रखेगा, 2c और 4 से, ये है ना। चलिए y इक्वल टू 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 2, 3 गुना 2 बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 बाई 3 2 5, यानी कि y का वैल्यू आ गया 8 6 14, 14/5। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर है।
चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक ना जी। चलिए यहां पर बिंदु P का निर्देशांक क्या है, P x y। चलिए x का वैल्यू कितना है 9/5, चलिए 9/5 हमने लिख दिया। अच्छा y का वैल्यू कितना आया है 14/5, चलिए हमने 14/5 लिख दिया। और यही तो हमारा आंसर है, यही तो निकालना था ना जी उस बिंदु का। देखिए बिंदु P है ना, P(x, y), तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर फोटो में अगर दिखा देंगे ना तो यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है ना? तो चलिए यहां पर एक बॉक्स बना दिए, आंसर लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो चलिए इसको नोट कीजिए।